हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? बस सर बढ़िया, आप बताइए बस कैसे मैं भी हो। बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, क्या चल रहा है? हमारे चैनल पे काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड है कि आपको बार बार बुलाया जाए। काफ़ी अच्छा लग रहा है उन्हें आपका वीडियोस। मज़ा आ रहा है, बच्चों को नॉलेज भी, कहना है उनका कि नॉलेज भी उन्हें काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है, सारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। चलिए, तो सो आज इज़ का, गुड। हाँ जी, बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक भी फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें सारे ही स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो, पास आउट हो, जो भी हो। करियर ऑप्शन बी फार्म के बाद क्या है वो तो सबको ही जानना होता है। तो आज का हमारा वीडियो यही होने वाला है, इसी टॉपिक पे होने वाला है कि बी फार्म के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन कौन से हैं। तो सर ही स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और सारी चीज़ें अपने तरीके से ही बताएंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बी फार्मा अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं और आप कर चुके हैं, तो अब तीनों लोगों के लिए ही क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या आप बाद में चूज़ कर सकते हैं, कौन सा फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं, वो सब बातें मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे साक्षी हमने बताया कि बेस्ट करियर ऑप्शन वही होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट आए और जिसमें आप ग्रोथ कर सकें। वही आपका जो फील्ड है आपके लिए वही बेस्ट होता है। आपका करियर वही बेस्ट होगा जहाँ आपको इंटरेस्ट रहेगा और जहाँ आपकी ग्रोथ होगी। तो अब बात करते हैं आगे, हमें समस्या कहाँ आती है। समस्या यहाँ आती है कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण कहाँ दिक्कत आती है। या तो हम अपने किसी सीनियर के कहने पे किसी भी फील्ड को चूज़ कर लेते हैं, या जॉब ना लगने के कारण मजबूरी में कभी कभी किसी फील्ड को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तब हमें दिक्कत आती है कि जी। बीच में हमें जॉब स्विच करनी पड़ती है या हम जॉब छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मेन रीज़न है कि आप तक एक नॉलेज पास आउट हो जाए, आप तक नॉलेज पहुंच जाए कि बेस्ट करियर ऑप्शन या करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बी फार्म, कोई भी कोर्स हो, जैसे बी फार्म की ही बात करें, आप करने के बाद सबसे पहले सोचते हो कि एक लाइफ सेट हो जाए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बी फार्मा करने के बाद कौन कौन से फील्ड हैं या कौन कौन सी जॉब हैं जहां आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात हाँ करता जी। हूँ, तो बहुत से बच्चों का एम होता है या फिर वो बी फार्मा भी इसीलिए करते हैं कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर लगना है। ड्रग जी। इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करने के लिए भी वो अलग से ही थर्ड सेम से ही अलग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और एडमिशन लेते ही उनकी एक अलग ही लाइन पकड़ जाते हैं, वो अलग ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ड्रग हाँ इंस्पेक्टर जी। बहुत अच्छी जॉब है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि अगर आपका मोटिवेशन हल्का सा भी डाउन हुआ तो आप ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब लेने में आप नाकाम हो जाते हो, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस फील्ड में, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम आती है। तो मेरा आपको जी। यही सजेशन रहेगा, अगर आपका एम डीआई है, ड्रग इंस्पेक्टर लगना आपका एम है, तो अपने मोटिवेशन को और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे टीचर से अपने नोट्स बनवाइएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहिएगा। कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, कहीं कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कहीं से भी आपको एग्ज़ाम मिले, पेपर मिले, उसको आप सोल्व कीजिए। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, आप आगे आर्मी में और आरआरबी में, आजकल बीएसएफ में भी देखा गया है कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने लगी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप आर्मी में जी। अगर आप जाना चाहते हैं और आर्मी में आपके पास क्वालिफ़िकेशन है फार्मा, तो आप उसमें डी फार्म और बी फार्म दोनों को प्लेस दिया जाता है, आरआरबी में भी और बीएसएफ में भी। तो आपके लिए प्लस हाँ पॉइंट जी। ये हो जाता है, अगर आपने बी फार्म किया है तो आप डी फार्म के बच्चों को ईजिली ओवर कम्पीट कर जाते हो, आप उनसे आगे निकल जाते हो और जॉब लेने में आपके लिए आसानी हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब है, सेंटर की जॉब है, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है और आपको बहुत अच्छा माहौल मिलता है और लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है आपका काम करने का। ठीक है, पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, ट्रांसफ़र्स अच्छी अच्छी जगह पे होते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है आर्मी में जाने का तो आप ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम जी। बात करते हैं डिस्पेंसरीज़ की और हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ होती हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, टाइम टाइम पे इनमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, पर्टिकुलर हाँ स्टेट्स में जी। निकलती है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए कंटिन्यू गवर्नमेंट की साइट को विज़िट करते रहिए। फॉर्म आने पर इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, इन सब चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आपके पास बी फार्मा है। और वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि वो
आप डी फार्म को ओवर कम्पीट कर सकते हो, उनसे आगे निकल सकते हो, क्योंकि इसमें डी फार्मा का सिलेबस, डी फार्मा को ऐड किया गया है, तो सिलेबस भी लगभग उन्हीं के जैसा होता है। आपने उनसे अच्छी पढ़ाई की है, उनसे ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ाई की है, तो आप इसे आसानी से क्रैक करने के लिए आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। अगर आपने बी फार्म किया है तो आप इंडस्ट्री पे भी इंडस्ट्री में भी आप ट्राई कर सकते हो। इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, सबसे पहले तो मैं यही नहीं पता सर होता। पहले मैं आपको हाँ जी। 1 मिनट मतलब यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की पहले हमने बात की, इंडस्ट्री पे आते हैं फिर उसके बाद, तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए बच्चे को कहाँ पे विजिट करते रहना चाहिए, और इसमें मेनली एलिजिबिलिटी जैसे आपने बोला डी फार्म ही मांगी जाती है, तो क्या एमसीक्यूज बेस्ड ही रहते हैं ये सारे जो एग्जाम पैटर्न रहता हाँ है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट साइट विजिट करते रहना है, कि वो यूपी गवर्नमेंट की जो साइट होती है जहाँ पे लगभग सभी वैकेंसीज आती है, वहीं पे ये वैकेंसी भी आएगी। और अगर आप और कुछ नहीं करते तो आजकल एक सबसे ज़्यादा जानी मानी साइट रहती है कि सरकारी रिजल्ट टाइप कुछ करके होती है, आप वहाँ भी विजिट करते रहिए कंटिन्यू। विजिट तो आपको करते रहना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन भी है, बी फार्मा एज ए ग्रेजुएशन भी है, और बी फार्मा एज ए प्रोफेशनल कोर्स भी है। आपको कंटिन्यू गवर्नमेंट साइट पे विजिट करते रहना चाहिए, पता नहीं चलता कब कहाँ कौन वैकेंसी आ जा रही है। अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि आप उसे करेक्ट कर सकते थे। और दूसरी बात ये है, आपने पूछा है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस ये है कि थोड़ा लेवल अप होता है उनका। लेवल अप क्या होता है, अगर डी फार्म वाला बच्चा है, अगर उसने फर्दर एक ही राइटर पढ़ा है किसी बुक का, तो उसे थोड़ी दिक्कत आ जाती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ने में। डिप्लोमा में चीज़ें उतनी डीपली नहीं पढ़ाई जाती। बी फार्मा में वो लेवल कहने को डी फार्मा का होता है, पर वो बी फार्मा का लेवल बन जाता है एग्जाम का। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ी सी और प्रिपरेशन के बाद आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर के सोल्व अनसोल्व सब कुछ देखने पड़ेंगे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, उन सब चीज़ों को आपको लेके आगे चलना होगा, तब आप समझ सकते हो कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ, आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन में क्या आएगा, आपका कंप्रेशन होगा, ग्रेजुलेशन होगा, बेसिकली क्यूए क्यूसी में जाने जाते हैं। ठीक है, कोटिंग पैकेजिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्यूसी में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, और क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है, इन दोनों डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और शायद मैंने लास्ट अपनी कोई वीडियो रही होगी, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी जो भी कोई क्वेरी होगी तो दोबारा बता दूंगा। फिर भी मैं एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ व्यू दे देता हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है क्वालिटी एश्योरेंस ज्वाइन करना, क्योंकि आपको लगभग सभी डिपार्टमेंट कवर हो जाते हैं। उसमें ग्रेजुलेशन भी कवर हो जाता है, आपका कंप्रेशन भी कवर हो जाता है, कोटिंग भी, पैकेजिंग भी, ये सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। क्वालिटी कंट्रोल में मैक्सिमम वर्क आपका लैब में रहता है, आपकी मशीन से सैंपल लिए जाते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। रिंस बोलते हैं, स्वैब बोलते हैं। रिंस और स्वैब के सैंपल जाते हैं, वो टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद आपको बताया जाता है कि आपकी मशीन अब चलने के लिए रेडी है, उसमें कोई कोई पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, आप मशीन को आगे चला सकते हैं। आपके ड्रग्स के सैंपल भर के जाते हैं ऊपर लैब में, उसका एसए होता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि क्या क्या क्वालिटी है, क्या एक्चुअल क्वालिटी है, हम मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं मेंटेन कर पा रहे, ये सब चीज़ें आप क्वालिटी कंट्रोल में आप देखते हो। उसके बाद अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, जो हायर एजुकेशन को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। एम फार्मा को ज़्यादा प्रोवाइड, मतलब एम फार्मा के बच्चों को उसमें ज़्यादा लेते हैं स्टूडेंट्स को। दूसरा आ जाता है आपका एनालिटिकल लेबोरेटरीज़, ज़्यादा एक से एक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, उन पे काम कैसे करना है, और ये सब उसमें देखा जाता है। ठीक है, HPLC होते हैं, आप बहुत से देखे होंगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होते हैं। उनको बहुत ही फ्रेजाइल नेचर होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो ऐसे उनको बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल करना होता है, उन पे काम करना होता है। उसके लिए आप स्किल्ड होने बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे मैं बात करता हूँ, इसी में ही इंडस्ट्री में एक हर कंपनी का, अगर कंपनी GMP अप्रूव्ड है और USFDA अप्रूव्ड है, WHO अप्रूव्ड है, तो अप्रूव्ड है, तो उस कंपनी का अपना एक फार्माको विजिलेंस भी होता है। वो अपने ब्रांड को देखता रहता है कि हमारा जो ब्रांड है, जो दवाइयाँ बना रहे हैं, मार्केट में कैसे काम कर रहा है, ड्रग की जो सेफ्टी
हाँ, जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में जो ड्रग सेफ्टी देखी थी, जो क्राइटेरिया सेट किया था, क्या वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, या कुछ हज़ार्ड्स आ रहे हैं, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है, उन सब चीज़ों का असेसमेंट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। हम थर्ड सेक्टर पे। अगर हम बात करें तो इसी के एक फार्मा कंपनी अगर है तो उसका एक मार्केटिंग सेक्टर भी होता है। अगर हाँ आप जी। इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं करना चाहते, अंदर स्टाफ के साथ काम नहीं करना चाहते, दवाइयाँ नहीं बनाना चाहते, दवाइयों को की क्वालिटी वगैरह इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं, कंपनीज होती हैं, उन सब का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ एक मार्केटिंग यूनिट भी होता है। आप उस मार्केटिंग यूनिट को ज्वाइन कर सकते हैं। उस मार्केटिंग यूनिट में आपको काम क्या होगा, आपको कोई न्यू ड्रग आ रही है, कोई भी ब्रांड बना रही है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उस ब्रांड के बारे में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, और वो नॉलेज आपको आगे जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, आपको उनको उनके पास जाके उस मेडिसिन के बारे में बताना कि भाई ये पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमारी ये मेडिसिन आ रही है, आप इसको आगे क्या नाम है मार्केट में आप इसको डालें और उसके हमें रिजल्ट्स बताएं। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसका एक और बेस्ट करियर ऑप्शन बन जाता है अगर आप एकेडमिक्स की बात करें। हमें एकेडमिक्स का नहीं पता होता, अगर आप बी फार्म करे हो तो कर लिया हो तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप किसी कंपनी में नहीं जाना चाहते, तो आपको क्या करना है, एक कंफर्ट आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज है और आप उस नॉलेज को पास आउट करना चाहते हो, आपके पास क्वालिटी नॉलेज है, उसको पास आउट करना चाहते हो, आप दूसरे को देना चाहते हो, तो आप किसी भी अच्छे जो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, नए खुले हों या पहले से चल रहे हों, अगर आप वहाँ वैकेंसी है, अगर आप वहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक टीचिंग में भी अपने फार्मेसी का करियर ऑप्शन बना सकते हैं। अगर आप बी फार्म कंप्लीट कर चुके हैं तो आप डिप्लोमा को पढ़ा सकते हैं, और अगर आपने आगे हायर एजुकेशन कर लिया है, एम फार्मा कर लिया है, तो आप बी फार्मा और डी फार्मा दोनों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दोनों क्लासेस को जी। आप देख सकते हैं। तो ये भी एक ब्राइट फ्यूचर की तरह देखा जाता है बी फार्म के बाद। उसके बाद अगर मैं हाँ जी। इन सब से हटके भी अगर मैं बात करूं करियर ऑप्शंस की, इतने करियर ऑप्शन है कि आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं। एंटरप्रेन्योरशिप आप बन सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या कर सकते हो, आप अपना होलसेल डाल सकते हो, होलसेल बिजनेस कर जी। सकते हो, आप अपना रिटेल बिजनेस कर सकते हो, और आप अपनी जी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हो। ठीक है, ये जो हाँ थर्ड जी। ऑप्शन आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, ये किसको मिलता है, केवल बी फार्मा वालों को ये फ़ायदा मिलता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। होलसेल का जी। और रिटेल का ऑप्शन डिप्लोमा को भी मिलता है, पर सबसे ये नंबर जो थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये केवल बी फार्म डाल सकते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज ज़्यादा होती है, ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, और अच्छा खासा जो एक क्राइटेरिया सेट होता है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बी फार्म वाले एज ए करियर ऑप्शन अपने करियर में आगे कैरी कर सकते हैं। अब आगे मैं अगर बात करूं कि इसके बाद भी अगर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसके बाद भी अगर अलग करियर ऑप्शन चाहिए और आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। फर्दर स्टडीज़ में बी फार्म के बाद आता है एम फार्म। अब अगर आपको एम फार्म करना है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जी पैट की प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, जी। जी पैट को प्रिपेयर कीजिए, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आप कॉलेज नहीं जा सकते तो बीएससी फार्मेसी जैसे चैनल हैं जो आपको क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बताते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी बताते हैं। आप वहाँ से जाकर नॉलेज लीजिए, आप वहाँ से जाकर पढ़िए, आपको जी। वास्तव में फ़ायदा होगा। और जी पैट क्लियर करने का फ़ायदा क्या है, एक तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी जहाँ आपको हाँ जी। प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, जहाँ आपको अच्छा करियर ऑप्शन मिलता है, और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। 12,400 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आगे अपना 2 साल तक वो लगातार मिलती रहेगी आपको आगे पढ़ाई करने के लिए। और जी, एम फार्म बिल्कुल। का फ़ायदा तभी है जब आप अच्छे से नॉलेज लेके करें। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो एम फार्मा का जो स्टूडेंट है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो मैंने अभी पीछे बताए थे 3 डिपार्टमेंट, एनालिटिकल, जी। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट और फार्माकोविजिलेंस में काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद और अगर जीपेट क्वालिफाई करने के बाद बच्चा नाइपर की साइड भी जा सकता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। नाइपर बहुत ही ज़्यादा, अगर इंडिया की बात करूँ तो वन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट है, इंस्टीट्यूटर हाँ। फॉर एम हाँ, फार्म। बिल्कुल ये माना जाता है। और अगर आप ऐसे क्वालिटी इंस्टीट्यूट से क्वालिटी नॉलेज लेके निकलते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। आपके डॉक्यूमेंट्स देखते ही सामने वाला सोचता है क्वेश्चन किया जाए या क्वेश्चन ना किया जाए।
जी सर, सही इंटरव्यूअर बात अपने है। आप, पैकेज भी हाँ, बहुत अच्छा इंटर खासा मिलता है पैकेज बच्चे भी को। अच्छा खासा मिलता है, और इंटरव्यूअर आपको आपकी स्किल, आपकी कम्युनिकेशन भी तो अच्छी हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते ही वो समझ जाता है, फिर वो आपसे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बातें नहीं करता, वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन, आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करता है, और बस आपको बता देता है कि आपका CTC सैलरी इतनी रहेगी। ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चा क्वालिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, क्वालिटी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया, और उसके पास क्वालिटी नॉलेज है। ठीक है। जी। तो उसके बाद मैं बता रहा था आपको कि आपको कैसे अपने करियर ऑप्शन को आगे ले जाना। इन सब चीज़ों में आप धीरे धीरे जैसे जैसे भी बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है, अगर आपने M.Pharm किया है तो मैंने आपको तीनों सेक्टर बताया, फार्मा को विजिलेंस भी बताया, एनालिटिकल लेबोरेटरी जी। डिपार्टमेंट भी बताया, और मैंने आपको बताया है R&D डिपार्टमेंट। उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं भरता, आप सोचते हैं कि M.Pharm नहीं करना है, कुछ अलग करियर होना चाहिए, या B.Pharm के बाद तो अलग करियर में आप बिल्कुल। MBA भी कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हाँ है। जी, आप तो एमबीए उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बी फार्म करने के बाद सोचते हैं कि फार्मा सेक्टर में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, मतलब उन्हें हायर एजुकेशन में उस साइड नहीं जाना है, तो वो एमबीए की साइड जा हाँ, सकते हैं। वो MBA की साइड भी जा सकते हैं। MBA की साइड जाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको दो ऑप्शन खुल जाते हैं। एक तो आप मार्केटिंग में अगर आप जॉब कर रहे हो, या आप मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हो, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, और आपको एक मार्केट का आइडिया और मार्केट को कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें आपको पता होती है। दूसरी बात, बिल्कुल। आपने B.Pharm कर लिया, आपको फार्मेसी की पूरी नॉलेज है, इंडस्ट्री के बारे में आपको ओवरव्यू है, आपको ब्रीफ पता है कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कैसे उनमें काम होता है। ठीक है। जी। नंबर सेकंड पे अगर आपने MBA कर लिया है, तो आपको मार्केट के अंदर का भी पता होता है कि हमारी जो मार्केट है वो कैसे वर्क करती है, कैसे वहाँ काम होता है, और क्या आजकल मार्केट में चल रहा है। तो आप जी। फार्मा कंपनी के HR डिपार्टमेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, आप वहाँ भी जॉब ले सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपका इंटरव्यू HR में होता है। HR वाला इंटरव्यू जी। लेता है, वो आपकी बेसिक चीज़ें भी देखता है, और वो कुछ आपसे प्रोफेशनल क्वेश्चन भी कर सकता है, और वो हाँ जी। प्रोफेशनल क्वेश्चन कर सकता है क्योंकि उसे नॉलेज है, इसीलिए जी कर सकता है। तो बिल्कुल। आपके लिए वो फील्ड भी खुल जाता है, आप वहाँ भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो मैंने आपको ये लगभग बहुत सारे करियर ऑप्शन बताए, शायद ही आपको एक वीडियो में इतने करियर ऑप्शन कहीं देखने को मिल भी जी सकते हैं, बिल्कुल पर फिर सही भी बात है। जो चीज़ें मिस हो जाती हैं, एक वीडियो में नहीं मिल पाती हैं, अलग अलग चीज़ों जहाँ से देखनी पड़ती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में और आप तक पहुँच जाएँ, क्या इनका काम होता है, क्या क्या करियर ऑप्शन होता है। मेरे ख्याल से मैंने 5 या 6 पॉइंट आपके सामने रखे होंगे। इन 5 या 6 पॉइंट में से आप जिसको भी अच्छा मानते हैं, जिसमें भी आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, और जिसको आप अपने करियर में आगे देखते हैं कि आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, आप उसमें जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और फार्मेसी के बाद ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है जिन पे आप अपना आगे करियर को बढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। एक सर आपने बोला फार्माकोविजिलेंस, जो कि काफ़ी अच्छा आपने बताया कि काफ़ी ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर में भी। तो इसके लिए भी अपन एक डीप वीडियो बना लेंगे, अगर स्टूडेंट की क्वेरी होगी, जिसको हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, बस मुझे लगता है कि यही पॉइंट होगा। इसके अलावा तो सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जो सारे ही स्टूडेंट्स को क्लियर आउट हो गए होंगे, जिसे जो भी नहीं पता होगा, सारे ही पॉइंट क्लियर हो हाँ, गए मैं हैं। भी कोशिश करूँगा, अगर बच्चों को इस पे डाउट है और बच्चे वीडियो चाहते हैं, तो जितनी नॉलेज मुझे है और जितनी मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ, कहीं से मुझे नॉलेज मिलेगी, कहीं से मैं अच्छी क्वालिटी नॉलेज ले सकता हूँ, वो मैं बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं जी, इसको बिल्कुल। ज़्यादा डीप में समझाने की कोशिश करूँ तो कई क्लासेस लग जाएंगी, काफ़ी टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा यूनिट है। एक बहुत बड़ा यूनिट हाँ होता है जी। फार्माकोविजिलेंस, जिससे बच्चे बिल्कुल, जिनको बच्चों को पता ही नहीं है कि फार्माकोविजिलेंस भी होता है, और ये हमेशा से है, हमेशा से है। जी, बस ये है कि आने आज के टाइम में इसमें सैचुरेशन आ गया है, जॉब लेना थोड़ा टफ हो गया, पर अगर एक बार आपकी जॉब लग गई तो आपकी वाइट कॉलर जॉब होती है, आपको मज़ा आएगा, कभी भी आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा, बशर्ते कि आपकी सब्जेक्ट्स पे कमांड बहुत अच्छी है। अगर ह्यूमन अनाटमी और फिजियोलॉजी पे कमांड अच्छी है, फार्माकोलॉजी पे कमांड जी, अच्छी है, इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो बहुत मज़ा आता है इसमें काम करने के, और बोर नहीं होते हो। आपको कंटिन्यू प्रमोशंस के लिए आप अप्लाई करते रहते हो, बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं, 7 से 8 जी। इसमें पोस्ट होती हैं, आप उन पे जाके वहाँ तक के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर क्वेरी होगी और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक कंटिन्यू वीडियो साक्षी मैम के साथ बना सकता हूँ, जैसे भी जी, बिल्कुल होगा सर। आगे बता देंगे। बिल्कुल सर। ओके स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारे आज आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और सारी चीज़ें एज अ ब्लूप्रिंट आपके सामने पूरा रख दिया गया है कि फार्मा के बाद ये फील्ड है जो कि जनरली एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
काफ़ी सारे फील्ड आपको बताए। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, अगर आप बी फार्म के बाद एम फार्म करते हैं तो उसके बाद भी आपके सामने कौन से करियर ऑप्शन होंगे ये भी क्लियरली यहाँ समझाया गया है। तो इसका मतलब है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद कोई डाउट अगर किसी का हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, साथ ही साथ सर का चैनल भी जाके विजिट करें। सर आप अपने चैनल के बारे में भी स्टूडेंट को बता दीजिए मेरा अगेन। एक चैनल है जिस पर कुछ वीडियो डाली हुई है, जैसे टाइम मिलता है मैं वहाँ वीडियो डालता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ से कुछ नॉलेज मिल सकती है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। मेरे चैनल का नाम है फार्मा स्टडी विद अवनीश, ठीक है। अवनीश की स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, AWNEESH, अवनीश। आप उस पर जाके विजिट जी। कीजिए। आपको अगर वहाँ से लगता है कि कोई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, किसी चीज़ में आपको डाउट है, कुछ टॉपिक्स पड़े हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप देखिए। अगर आपको ज़रूरत है कि आगे किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और मैम को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। जी बिल्कुल, ओके। सो आज के वीडियो में तो सारी चीज़ें, मुझे लगता है आज के इस रिव्यू वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अभी भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मैं अगेन बोलती हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए। हम यहाँ पे हैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, मतलब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अगर आप अभी बी फार्म कर रहे हैं तो बी फार्म में जितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जैसे कि एक वीडियो हमारा लास्ट आ भी चुका है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, जो कि एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, यहाँ पे ये आपकी प्रोफेशनल नॉलेज मैटर नहीं करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स हर फील्ड में, हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। कहीं भी हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे और हमेशा आपकी जीत ही होगी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत नहीं है तो आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन आप वो अपना इंप्रेशन नहीं बना पाएंगे। जो आपको नॉलेज है वो भी कोई मैटर नहीं करती है इफ़ अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं कम्युनिकेशन है। होता है फर्स्ट इंप्रेशन, और आप जानते हो हमारे फील्ड में या किसी फील्ड में फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लाइन में और बंदे भी लगे हुए हैं, सबको जॉब चाहिए। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जी। पे वर्क कीजिए और अपनी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एजुकेशन सब पे वर्क करना पड़ेगा। आपको एक मल्टीपर्पज़, मैंने लास्ट टाइम में बात की थी, आपको मल्टीपर्पज़ होना पड़ेगा। और आपको वर्सटैलिटी अगर आपके अंदर है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको नॉलेज भी है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो भी आपको कंपनी हायर करती है। जी बिल्कुल। कहने का मतलब यही है, जब 4 साल आपको अपने, ज़्यादा आपको काम नहीं करना है, ये 4 साल आप जो अपने इन्वेस्ट कर ही रहे हो, बी फार्म आपकी 4 साल में कंप्लीट ही होगी, तो इन्हें आपको कुछ अच्छे से इन्वेस्ट करना है अपने 4 साल को, जिससे कि 4 साल बाद आपको अलग से कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत ना पड़े, अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें आपकी यहीं के यहीं क्लियर हो जाए। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि ये 4 साल आपको अपने आप पूरे ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करना है। एनर्जी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो you, काफ़ी साक्षी। वैल्यूएबल होगा हमारे स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू साक्षी। थैंक यू।